तो जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना है, यानी कि जो यात्रा उस तारीख को अधूरी रह गई थी उसे पूरा करना था। उतनी भव्यता से शायद पूरी न हो, लेकिन कोशिश यही है कि यात्रा पूरी की जाए। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका पहले दीपक, सर्किट हाउस में आलोक कुमार मौजूद हैं, क्या खबर है, कब तक यहाँ आ जाएंगे, कब यहाँ जलाभिषेक करेंगे? देखिए, यहाँ से बस निकलने वाले हैं आलोक कुमार, क्योंकि उनके साथ कुछ और साधु संत भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ से सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं और नलहड़ के मंदिर से पहले ही बैरिकेडिंग करके और नाकेबंदी करके सभी को रोका गया है। पुलिस और प्रशासन जो है मीडिया कर्मियों के अलावा कुछ खास लोगों को नहीं जाने देना चाहता। सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन है जो यहाँ पर VHP के साथ आए हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो जलाभिषेक यात्रा है वो उसे कंप्लीट किया जाएगा और जो रूट है उस रूट में कुछ दूर ही चला जाएगा। लेकिन जो आलोक कुमार हैं वो चाहते हैं कि जब तक पूरे कार्यकर्ता पहुंच जाए उसके बाद प्रशासन उन्हें यहां से जाने की अनुमति देगा। हालांकि वहां जो नूह का जो सर्किट हाउस है उसके पास में काफी सारी नाकेबंदी है और उसी जगह पर कई साधु सन्यासी और जो पहुंचे। दीपक, ये क्लियर कीजिए, आलोक कुमार के साथ में कितने लोग हैं, क्योंकि 50 लोग तकरीबन अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। अब वॉकी टॉकी में ये भी बात की जा रही है कि कोई भीड़ नहीं है, जल्दी आप ले आइए। तो कितने लोग होंगे आलोक कुमार के साथ में? देखिए, जो उनकी गाड़ी है, उनकी एक गाड़ी है, उसके अलावा जो दूसरे लोग और जुट गए हैं वहां पर, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं और उसी वजह से पुलिस प्रशासन ने जो संख्या दी थी उस संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी वजह से पुलिस प्रशासन जो है वो एहतियातन कोशिश ये कर रहा है कि कम से कम लोग वहां की तरफ जाए, क्योंकि आलोक कुमार जाते हैं तो उनके पीछे पूरा जमावड़ा जाएगा। और इसी वजह से वही बसेज है, महादेव महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। ये बसेज अंदर गई थी और इन लोगों को बाहर लाया गया है। हो सकता है कि इन लोगों के जलाभिषेक के बाद में कुछ और बसेज आ रही हैं, जरा दिखाइए आप। ये बसेज आई हैं और हो सकता है कि इनके बाद में अब आलोक कुमार को लाया जाए और आलोक कुमार यहाँ पर आके जलाभिषेक करें। मंदिर परिसर में किसी भी तरीके की भीड़ ना हो। हालांकि ये पुलिस फोर्स की गाड़ी है, लेकिन जो एक गाड़ी गई थी वो अब बाहर आ गई है। महादेव महादेव के नारे लगाते हुए वो लोग अंदर गए थे और कुछ उसी तरीके से वापस आए, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंदर हैं। और ये अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक और देखिए ये गाड़ियां आनी शुरू हुई और शायद ये गाड़ियां देखिए आलोक कुमार पहुंच गए हैं, आलोक कुमार पहुंच गए हैं। शांतिपूर्ण जलाभिषेक लौट के बात करते हैं। शांतिपूर्ण जलाभिषेक हो रहा है। कितने लोग होंगे सर, कितने लोग होंगे? देखते हैं कितने होंगे। एक चीज सर, विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, VHP इस तरीके से मना के बाद भी आई और अभिषेक कर रही है। संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, उसका पालन करें। तो ये आप आलोक कुमार को सुन रहे थे और आलोक कुमार देखिए, जैसा हमने कहा कि कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, उसके बाद आलोक कुमार अंदर गए और आलोक कुमार अब जलाभिषेक करेंगे। हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, हमने उनसे ये सवाल किया कि किस तरीके से बाकी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा संविधान के तहत कर रहे हैं, हम कोई शांति को नहीं तोड़ रहे हैं, शांति को भंग नहीं कर रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार है, ये हमारा धर्म बनता है कि हम भोलेनाथ की आराधना करें और शांतिपूर्ण तरीके से आराधना कर रहे हैं। वापस आकर बातचीत करने की बात कही है, क्या कहते हैं इसी बीच क्या कहते हैं ये सुनना होगा। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई है कि धारा 144 लगा दी गई है, किसी भी तरीके से माहौल न बिगड़े ये सुनिश्चित किया गया। VHP को अपनी यात्रा निकालनी थी, उतनी भव्य तरीके से यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन आलोक कुमार जरूर यहाँ आए। वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि सावन का आखिरी सोमवार है, महादेव की हम आराधना कर रहे हैं, महादेव के लिए उस यात्रा को निकाल रहे हैं, यात्रा निकालेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शांति जो बनी हुई है वो बिगड़े। इसीलिए हम उतनी भव्य यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम उतने लोगों को लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर लाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से वो आए, वो यहाँ पर जलाभिषेक करें। हर जगह पर पहले बताते हैं कि नंबर नहीं है और उसके बाद में थोड़ी देर में रास्ता देते हैं। मैं समय पर नहीं पहुंचा हूँ, इसके लिए या तो षड्यंत्र है या पुलिस का ये सारा तंत्र निकम्मा और नाकाम है। बाएं हाथ को नहीं पता तो VHP अध्यक्ष आलोक कुमार को आप सुन रहे थे, जो कि अब वहां पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब यात्रा पूरी कर लेंगे, जलाभिषेक कर लेंगे और उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। हालांकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे, कितने लोगों की मौजूदगी होगी, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन आपको बताएं कि आज ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है, जो यात्रा पिछली बार अधूरी रह गई थी। स्थानीय प्रशासन की असफलताओं को मैं जरूर अनुभव कर रहा हूँ। सर आप लोग धार्मिक यात्रा निकालेंगे या 3 बसें ले जाएगी? मैं मुझे नहीं पता है।
अभिषेक करेंगे। धार्मिक यात्रा का हिस्सा है। तो आलोक कुमार नू पहुंच चुके हैं। वीएचपी का यात्रा पूरी करने का ऐलान है, लेकिन आलोक कुमार साफ तौर पर कह चुके हैं कि देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, हम जल चढ़ाएंगे। संविधान इस बात का अधिकार देता है कि हाँ, हमें इस बात का अधिकार है कि आज हम जाके जल चढ़ा सके। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर 31 जुलाई को नूह में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद हालात बिगड़ते गए और शहर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पहरा लगा दिया गया। देखिए आपको वॉल ग्राफिक्स से समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। आप समझिए 31 जुलाई को दरअसल ब्रिज मंडल यात्रा का आयोजन जो है वो 31 जुलाई को सबसे पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद 500 मीटर बाद यात्रा पर पथराव होना शुरू हो गया। यानी कि जब यात्रा शुरू हुई उसका ठीक 500 मीटर के बाद के पथराव की सिलसिला शुरू हुआ और यात्रा पर पथराव होने से हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गई। कई जगह पर आगजनी हुई और उपद्रवियों पर पहाड़ी से फायरिंग करने का आरोप भी लगा। और साथ ही देखिए जब फायरिंग की गई उसके बाद सैकड़ों गाड़ियों में आगजनी की गई, जगह जगह जो है आगजनी की गई थी। माहौल बिगाड़ने की कोशिश का भी लगातार आरोप लगता रहा है 31 जुलाई को। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई और जिसकी वजह से हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई। और नूह जिले में उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था क्योंकि हालात बेहद संवेदनशील हो उठे थे। और इतना ही नहीं, हिंसा के बाद अब तक कुल मिलाकर 61 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 292 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल 292 आरोपी हैं। और इतना ही नहीं था, आप देखिए 31 जुलाई से अब तक क्या कुछ हुआ है ये हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। एफआईआर हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पुलिस बल भी वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। और नूह में ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। प्रशासन ने नलहड़ शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के करीब 50 लोगों को जलाभिषेक की अनुमति दे दी है। पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियों से इन सभी लोगों को नलहड़ मंदिर ले जा रहा है। अब इन सबके बीच में बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को अनुमति दी गई है वो सभी लोग नूह जिले के ही रहने वाले हैं। बाहरी व्यक्तियों को मंदिर में एंट्री की अनुमति अभी भी नहीं दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नूह में ब्रिजमंडल यात्रा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। नलहड़ शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के करीब 50 लोगों को जलाभिषेक की अनुमति मिल चुकी है। हर हर महादेव जय, हर हर महादेव। नलहड़ मंदिर पर नलहड़ मंदिर यात्रा में क्या उद्देश्य है? यात्रा को परमिशन नहीं है जलाभिषेक यात्रा में। तो आलोक कुमार जो लगातार ये कह रहे थे कि यात्रा तो निकालेंगे, चाहे यात्रा उतनी भव्य दिव्य न दिखे, लेकिन जलाभिषेक करेंगे, वो अंदर मौजूद हैं। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी करी, धारा 144 लागू की गई और शायद इसका कारण ये भी था कि कोई और गुट ना आए, यहाँ पर ऐसी कोई झड़प न होने पाए जो तस्वीर उस दिन बनी। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, इनका रुक लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से धारा 144 लागू की गई, जिस तरीके से लोगों को रोका गया, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें ये कोशिश थी कि अगर वीएचपी के कुछ लोग आ भी जाते हैं तो दूसरी तरफ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए जो हिंसा भड़के और आलोक कुमार शांति से अंदर जाएं, जलाभिषेक करें कुछ लोगों के साथ और फिर वापस आ जाए। देखिए 31 जुलाई की हिंसक झड़प के बाद से लगातार हम इस कवरेज को कर रहे हैं और हमने देखा है कि यहाँ का पुलिस और प्रशासन ने किस तरीके से संजीदगी से इस पूरे माहौल को तनावपूर्ण होने से बचाया है। और आज भी जिस तरह की स्थिति है, धारा 144 लागू की गई थी, उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ आना चाहते थे अलग अलग संगठनों के, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद हो या फिर दूसरे संगठन हो, तो उनसे बाकायदा परमिशन ली गई थी और कुल ऐसे नामों को दिया गया था जो उनके नामों को यहाँ पर लिस्टेड किया गया। उसके बाद उन नामों को ही यहाँ पर जाने के अंदर परमिशन दी गई है और वही लोग आज वीएचपी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और जलाभिषेक यात्रा का जो कार्यक्रम था उसी तय मुताबिक वो यहाँ पहुंचे मंदिर में। अब जलाभिषेक यात्रा शुरू होगी और ये कहा जा रहा था कि इसके अलावा जो इलाके में जो लोग यहाँ पर आसपास मौजूद होंगे उनको पहले से ही शांति बहाल करने के लिए हटाया गया। कहा गया कि धारा 144 है, लेकिन स्थिति जो है
यहाँ पर कर्फ्यू की जैसी स्थिति है। और ये स्थिति हम आज सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्का दुक्का जो वाहन है वो सरकारी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी जो है सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये पुलिस की मुस्तैदी कही जाएगी। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से भी अपील की थी कि वो अपने घरों में रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, जिसकी वजह से किसी तरह का माहौल ना हो। और इंटरनेट सेवाएं जिस तरह से बाधित की गई है उसका भी एक रीजन था कि सबसे ज्यादा यहाँ पर इंटरनेट सेवाओं को रोका गया था, क्योंकि भड़काऊ पोस्ट जिस तरह से वायरल हुए थे उन पर प्रशासन लगाम लगाना चाहता था और ये यहाँ पर देखने को मिला। और प्रशासन कामयाब भी रहा है पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में। और ये कहा जा रहा है कि जो हालात है वो अब सामान्य है, बस कुछ देर जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा, उसके बाद सभी लोग निकलेंगे, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल दीपक, और सबसे बड़ी बात यही है कि चुनौती पुलिस के सामने यही थी कि शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे। आप नजर बना के रखिएगा दीपक, फिर लौटेंगे आप